हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह साइंस पेडागोजी के एमसीक्यू से संबंधित है। और इस वीडियो में जो है मैं आपको पेडागोजी से संबंधित जो अदर टीईटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं आपसे, तो वह जो है क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज की जैसे कि हमारी हेडिंग है पेडागोजी ऑफ साइंस एमसीक्यू। तो इसमें जो है हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो टीईटी एग्जाम से पूछे गए हैं अदर टीईटी एग्जाम्स में। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पहले जो है टीईटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वह क्वेश्चन जो है इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैं आप सभी को। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियां होती हैं, यह 2015-16 में सन दी गई आपको पूछा गया है। इसमें जो आपका ऑप्शन है, आ ऑप्शन कृत्रिम, बा ऑप्शन है वास्तविक, सा ऑप्शन है आपका वास्तविक तथा कृत्रिम, और दा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपना आंसर जो है करेक्ट मन में सोचना है, इसके बाद मैं आंसर आपको देने वाला हूं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो परीक्षण विधि के अंतर्गत जो मूल्यांकन की परिस्थितियां बनती हैं या परिस्थितियां होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक तथा कृत्रिम। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है? सा ऑप्शन जो है आपका सही है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है आपका वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जनक हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आपके जनक के बारे में पूछा गया। तो इसमें आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वह है पहला टीपी नन, इसके बाद बा ऑप्शन आपका राइट स्टोन, इसके बाद सा ऑप्शन है आपका कोठारी, और दा ऑप्शन है आपका टी एच ग्रीन। तो आपका इसमें से सही आंसर आपको देना है। तो सही इसका आंसर जो है आपका वह है राइट स्टोन। तो राइट स्टोन जो है आपका सही आंसर। दूसरे का सही आंसर क्या है? राइट स्टोन। इसके साथ फ्रेंड्स आपको सभी को पता है कि पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और पीडीएफ यदि आप सभी लोग चाहते हैं, आप नए हैं तो आपको नहीं पता, तो मैं बता दूं कि मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज पर जो है पीडीएफ जो है आपको दी जा रही है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए या फेसबुक पेज को, वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और अभी तक जितनी वीडियो बनाई हूँ उन सभी की पीडीएफ भी अभी उपस्थित है, तो आप वहां से डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, इसका उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको आंसर देना है सही कि कौन सा होगा। तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यदि यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो सही आंसर होता है सा ऑप्शन होता है, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री। तो इसमें जो है उपयुक्त सामग्री कौन सी होती है विज्ञान शिक्षण में? हमारी श्रव्य सामग्री भी होती है और दृश्य सामग्री भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा हमारा। तो इसका आंसर है आपका तीसरे का सही आंसर कौन सा? द ऑप्शन। इसका चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वह है, जिस विधि में अध्यापक किसी घटना या वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है वह विधि है। तो ऐसी वह विधि कौन सी है जिसमें अध्यापक जो है किसी घटना या वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है? इसमें है आपका ऑप्शन जो आ ऑप्शन व्याख्यान विधि, बा ऑप्शन है आपका वर्णनात्मक विधि, सा ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक विधि, और दा ऑप्शन है आपका इकाई विधि। तो इसमें आपका सही आंसर आपको देना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह है आपका बा ऑप्शन, वर्णनात्मक विधि। वर्णनात्मक विधि है आपका, ठीक है। तो इसमें जो है वर्णन किया जाता है किसी घटना या वस्तु के बारे में, तो वह जो है वस्तु या घटना जो है सामने होनी चाहिए, तभी उसके बारे में वर्णन की जा सकती है। इसका व्याख्यान तो किसी के बारे में व्याख्या की जाती है, लेकिन वह किसी टॉपिक पर व्याख्या कर सकते, बता सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा वह कौन सा होगा? बा ऑप्शन आपका सही होगा, वर्णनात्मक विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण होते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण में होते हैं, इसके ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, आ ऑप्शन अध्यापक निमित्त, बा ऑप्शन है आपका प्रमापीकृत, सा ऑप्शन है आपका आ और बा दोनों होंगे, या दा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा, उपलब्धि परीक्षण होते हैं, आ और बा दोनों हैं, अध्यापक नियमित और प्रमापीकृत, तो दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है सही आंसर वो क्या है? सा ऑप्शन है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सर्वाधिक व्यापक योजना है। इसमें आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला आपका ऑप्शन जो है इसमें आ स्त्रोत या इसको बोलते हैं संसाधन योजना, बा ऑप्शन है पाठ्य योजना, सा योजना इकाई योजना, और द ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो सर्वाधिक व्यापक योजना कौन सी है? इसमें जो आपका सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। सभी जो है व्यापक योजनाएं हैं हमारी। स्त्रोत या संसाधन योजना भी जो है व्यापक है, पाठ्य योजना भी है, इकाई योजना भी है। तो इसमें जो आता है हमारा उपरोक्त सभी। इसमें जो सही आंसर होगा छठवें का कौन सा होगा? द ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद जो है आपका
7 क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है, तो इसमें आपका आ ऑप्शन है अपेक्षित सामग्री, बा ऑप्शन है आपका प्रेक्षित सामग्री, और सा ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष अनुभव, और दा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यह आप सभी पे बन जाएगा। आपका जो इसमें सही आंसर है वह है कौन सा, प्रत्यक्ष अनुभव। तो आपका 7वें का सही आंसर है सा ऑप्शन। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में किसे अग्रणी माना जाता है। तो हमारे जो उद्देश्य होते हैं शैक्षिक उद्देश्य, उसमें अग्रणी किसे माना जाता है या प्रमुख किसे माना जाता है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है आ ऑप्शन ए जे हैरो को, बा है आपका क्रोथवेल, सा ऑप्शन है आपका ब्लूम, और दा ऑप्शन है आपका सिम्पसन। तो इसमें जो आपका शैक्षणिक उद्देश्य है इससे संबंधित जो है सर्वाधिक अग्रणी किन्हें माना गया है, वह है ब्लूम को। तो इसमें जो आपका सही आंसर कौन सा होगा, सा ऑप्शन ब्लूम। और ब्लूम के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, इससे पहले वाले जो थ्योरिटिकल वीडियो था उसमें जो हम पढ़ भी चुके थे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का पद है। तो इसमें से आपको बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का पद है। इसमें आ ऑप्शन है आपका प्रामाणिकता, बा ऑप्शन है आपका सार्वभौमिकता, सा ऑप्शन है आपका तथ्यों का वर्गीकरण, और दा ऑप्शन है आपका प्रभावीकरण। तो इसमें आपको सही आंसर देना है। इसमें आपका जो सही आंसर है वह है आ ऑप्शन प्रामाणिकता। तो ऑप्शन आपका इसमें सही है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, बालकों में वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देती है। तो इसमें आपके ऑप्शन है आ योजना विधि, बा व्याख्यान विधि, सा प्रयोगशाला विधि, और दा प्रयोग तथा प्रदर्शन विधि। तो आपको इसमें से बताना है कि बालकों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण कौन सी विधि देती है। तो इन 4 विधियों में से आपको सही आंसर देना है। तो इन 4 विधियों में जो आपका सही आंसर है वह है आपका प्रयोग तथा प्रदर्शन विधि, जो है बालकों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षण की विधि नहीं है। तो आपको इनमें से बताना कौन सी विधि शिक्षण की विधि नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन है योजना विधि, बी समस्या विधि, सा आपका मूल्यांकन विधि, और दा आपका है व्याख्यान विधि। तो वह कौन सी विधि है जो शिक्षण की विधि नहीं है। तो आप सभी पर यह बन जाना चाहिए। इसमें जो आपका सही आंसर वह है मूल्यांकन विधि। 12वां क्वेश्चन है हमारा, भौतिक विज्ञान के शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका अध्यापन, बा ऑप्शन है आपका अवलोकन, सा ऑप्शन है आपका पर्यवेक्षण, और दा ऑप्शन है आपका मूल्यांकन। इसमें आपको सही आंसर देना है। तो भौतिक विज्ञान के शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है, वह होता है आपका पर्यवेक्षक का या पर्यवेक्षण का। तो इसमें जो आपका सही आंसर जो होगा वह होगा सा ऑप्शन। सा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। इसके बाद देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक या जन्मदाता कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि किन्होंने दी थी। इसमें आपके जो ऑप्शन है यूवी, इसके बाद बा ऑप्शन है आपका हर्बर्ट, सा ऑप्शन है आपका किलपैट्रिक, दा ऑप्शन है आपका रस्क। तो इसमें आपको सही आंसर देना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि दी थी वह है आपका सा ऑप्शन आपका सही है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने जो है प्रोजेक्ट विधि बनाई थी या प्रतिपादित की थी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है कौन सा, सा ऑप्शन किलपैट्रिक। इसके बाद देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन जो है हमारा वह है, पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की कौन सी विधि है। तो जो पाठ्य पुस्तक विधि होती है वह शिक्षण की कौन सी विधि है। इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वह है परंपरागत, बा ऑप्शन है आपका प्राचीन, सा ऑप्शन है आपका अर्वाचीन, और दा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको सही आंसर देना है, पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की कौन सी विधि है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा दा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए पाठ्य पुस्तक ना तो प्राचीन है, ना ही परंपरागत है, ना ही अर्वाचीन है। देखो प्राचीन समय पर जो कंठस्थ रखा जाता था ज्ञान को, परंपरागत भी वही कहते हैं जो प्राचीन समय से या परंपरागत तरीके से चली आए। तो ऐसा नहीं है। अर्वाचीन, तो अर्वाचीन तो नहीं है इसमें। तो इसके बाद जो है आपका इसमें जो सही आंसर आता है वह कौन सा आता है, दा ऑप्शन। दा ऑप्शन आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी 15वां क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो इसमें जो है फ़ारेनहाइट में दिया गया है। तो फ़ारेनहाइट में आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बा ऑप्शन है आपका 89.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके बाद सा ऑप्शन है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दा ऑप्शन है आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो है आपको सभी को आता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट में पूछ भी लिया है कई बार कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में यह क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह दा ऑप्शन 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास जो है मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, ह्यूरिस्टिक पद्धति में छात्र का स्थान कैसा रहता है। तो हमारी ह्यूरिस्टिक जो विधि होती है उसमें छात्र का स्थान कैसा होता है, हम इसके थ्योरिकल पढ़ चुके हैं।
तो पिछले वीडियो में, यदि आपने थ्योरिकल वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ थ्योरिकल वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे। साथ में जो है आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें जो आपका आ ऑप्शन है, एक शिक्षक के समान, बा ऑप्शन, सॉरी आपका जो है क्रमांक जो है बदल गए हैं तो कोई बात नहीं, इसमें जो सा में लिखा हुआ है वह देख लेते हैं। तो एक विद्यार्थी के समान, बा ऑप्शन है आपका यहाँ पर एक अन्वेषक के समान, और दा ऑप्शन है इसमें आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही होना चाहिए था वह होना चाहिए था एक अन्वेषक के समान। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो तीसरे नंबर पर है ना, जो बा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो क्रमांक बदले हुए तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी एक अन्वेषक के समान। ह्यूरिस्टिक पद्धति में छात्र का स्थान कैसा होता है, एक अन्वेषक के समान। तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा एक अन्वेषक के समान। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है आपका, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है हमारे, उसका वर्गीकरण किसने किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सिम्पसन ने, बा ऑप्शन है आपका कर्थबॉल ने, सा ऑप्शन है आपका डॉक्टर B.S. ब्लूम ने, और दा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है, क्या किया है, डॉक्टर B.S. ब्लूम ने। और इसके बारे में जो हम पहले भी बता चुके हैं, मैंने बोला है अभी कि थ्योरिकल जरूर देखिएगा, यदि देखे हैं तो आपको एक ऑप्शन बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या है, सा ऑप्शन है डॉक्टर B.S. ब्लूम ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन है, विज्ञान संबंधी नवीनतम सूचनाएं प्रेषित करने के लिए प्रयोगशाला के बाहर क्या लगाना चाहिए। तो इसमें नो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका चित्र व रेखा चित्र, बा ऑप्शन है आपका बुलेटिन बोर्ड, सा ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट, और दा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 19वां, बालकों में हुए परिवर्तनों को जानने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो आपका ऑप्शन है मौखिक परीक्षण या परीक्षा, इसके बाद बा ऑप्शन है आपका प्रयोगशाला द्वारा, सा ऑप्शन है आपका लिखित परीक्षा द्वारा, और दा ऑप्शन है उपरोक्त सभी द्वारा। तो बालकों में हुए परिवर्तनों को जानने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इन सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक का भी किया जाता है, प्रयोगशाला का भी किया जाता है, लिखित का भी किया जाता है। जो हमारा पेपर लिया जाता है बच्चों का वार्षिक पेपर, तो उसमें देखिए ये सब होते हैं, मौखिक भी होता है, मौखिक के भी अंक मिलते हैं, इसके साथ प्रोजेक्ट के भी मिलते हैं, प्रयोगशाला वाले, इसके बाद जो है साल लिखित के भी मिलते हैं, तो उपरोक्त सभी के। तो इसमें जो आपका सही आंसर क्या होगा, द ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 20वां, सत्र के अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है। तो जैसे कि हमारा जो है पूरा बैच खत्म हो जाए, बच्चों को हमने पढ़ाया है किसी क्लास में, किसी क्लास का बच्चे को हमने पढ़ाया, तो सत्र के अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है, तो इसमें देखना है आपको। तो इसमें ऑप्शन है योग संबंधी मूल्यांकन किया जाता है, इसके बाद बा ऑप्शन है आपका क्रमानुसार मूल्यांकन, सा ऑप्शन है आपका निदानात्मक मूल्यांकन, और दा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है आ ऑप्शन, योग संबंधी मूल्यांकन किया जाता है, मतलब टोटल योग जो निकाला जाता है सत्र के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, टोटल मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें जो है आपका आ ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद 21वां जो क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है। तो इसमें आ ऑप्शन है आपका उद्देश्यों से, बा ऑप्शन है आपका मूल्यांकन से, सा ऑप्शन है आपका विषय वस्तु से, और दा ऑप्शन है आपका सीखने की प्रक्रिया से। तो मूल्यांकन का निकटतम जो संबंध होता है वह होता है उद्देश्यों से, कि उद्देश्यों की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है। मूल्यांकन करने का कारण यही होता है कि बच्चों में जानना कि बच्चे जो है उद्देश्य को प्राप्त कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा आ ऑप्शन होगा। इसमें क्वेश्चन है आपका, शिक्षक का कक्षा प्रारंभ करने का प्रथम पद कौन सा होता है। इसमें आपका आ ऑप्शन है समस्या प्रस्तुत कर समझाना, बा ऑप्शन है आपका उदाहरण प्रस्तुत कर समझाना, सा ऑप्शन है आपका मूल्यांकन, और दा ऑप्शन है आपका प्रेरणा देना। तो देखिए कक्षा में जैसे शिक्षक जाता है तो किसी भी टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले उसका प्रथम कदम क्या होना चाहिए, पद क्या होना चाहिए। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है प्रेरणा देना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छी परख का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, या एक अच्छे टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। आ ऑप्शन है आपका इसमें व्यवहारिकता, बा ऑप्शन है आपका सीखने का परिणाम, सा ऑप्शन है आपका सीखने के अनुभव, और दा ऑप्शन है आपका विश्वसनीयता। तो इसमें जो आपका सही आंसर है, एक जो है अच्छी परख है या अच्छे टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, विश्वसनीयता। तो दा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा।
इसके बाद देख लेते हैं हमारा 24 क्वेश्चन जो है, भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वह है सी.वी. रमन को, ब ऑप्शन है आपका इसमें आपका हरगोविंद खुराना को, सा ऑप्शन है आपका प्रफुल्ल चंद्र राय को, द ऑप्शन है आपका इसमें जगदीश चंद्र बसु को। इसका आंसर जो है आपको सभी को आता होगा, सी.वी. रमन को भारत में जो सर्वप्रथम जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भारतीय वैज्ञानिक थे हमारे सी.वी. रमन, और इन्हें जो है सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 25 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सूचक क्रिया है या एक्शन वर्ब कौन सी है। तो आपको देखना है, इसमें ऑप्शन है आपका देखना, ब ऑप्शन है आपका रेखांकित करना, सा ऑप्शन है आपका सुनना, और द ऑप्शन है आपका जानना। तो इनमें से जो है सूचक क्रिया या एक्शन क्रिया कौन सी है, तो वह जिसमें एक्शन हो तो वह है हमारी कौन सा, इसमें ऑप्शन ब ऑप्शन है रेखांकित करना। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको आंसर टेबल दी गई है। जब भी जैसे ही मैं आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा तो वहाँ पर जो है आंसर टेबल दी गई है आपको, कि आपको यहाँ से आंसर जो है मिला सकते हैं, आपका कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 2 बुक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक तो है आपकी विज्ञान, यदि आप टीईटी के एग्जाम्स और भी देते हैं, और जैसे यूपी टीईटी हो गया हमारा, बीटीईटी हो गया, जीटीईटी हो गया, और एमपीटीईटी है ना, सीटीईटी है, तो इनके जो साइंस का यदि आप पेपर देते हैं तो उसके लिए यह बुक दी गई है आपको। पहली बुक जो है आपकी विज्ञान से संबंधित, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप इस बुक को परचेज करके जो है इससे आपकी अपनी स्टडी पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ जो है यहाँ बगल में जो है अभी जो है जेल पैरी वन रक्षक के जो है आने वाले हमारे पेपर, तो उसके बारे में जो है यहाँ पर एक कॉम्बो दिया गया है। यहाँ इसमें जो है 20 प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके इस बुक में, और इसमें जो है आपकी थ्योरिकल है। तो जेल पैरी एवं वन रक्षक से संबंधित यह बुक है। यदि आप इसका पेपर देने वाले हैं और इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है इन दोनों बुक्स में से जिसको भी आप चाहें परचेस कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स हमारा आज का जो वीडियो है खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।